आलू खाएं और पैसे बचाएं क्योंकि आलू हुए हैं आजकल सस्ते, तो उनसे बनाऊंगी मैं मज़ेदार 3 रेसिपीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलो जी, आज पैसे बचाएं और फटाफट पहली रेसिपी बनाएं जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार है। और इसमें एक इंग्रेडिएंट जो बड़ा ज़बरदस्त डलता है, जो कि पहचाने ज़रा, अगर तस्वीर से कोई पहचान सकता है तो पहचान लिया। चलो लिखो नीचे, ये है साबूदाना। ठीक है, और साबूदाना 2 टेबलस्पून साबूदाना, जिसको मैंने भिगो दिया है पानी डाल के कोई 10-15 मिनट के लिए। 1 पाव आलू है, उबाल के मैश कर लिए, और ये है वो साबूदाना। आय हाय हाय, क्या खिल गया है। अच्छा जी, उसके बाद नमक चाहिए हमें 2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्चें चाहिए, और हमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून ही सूखा धनिया, और ये है हरा धनिया। अच्छा जी, साबूदाने का फंक्शन ये होगा कि ये इन टैटो कटलेट्स को बना देगा क्रिस्पी, और आपको किसी अंडे बेसन की ज़रूरत नहीं पड़नी, और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी ये कटलेट्स बनते हैं। और दूसरा, साबूदाने के बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो कि हम नॉर्मली साबूदाना खाते नहीं है इतना ज़्यादा। तो अगर आप इस तरह से खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा और सेहत भी आपकी अच्छी होगी। टिक्कियाँ बना ली और उनको हमने मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया, जब तक कि दोनों तरफ से कलर आ जाए और अच्छी मज़े की क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद आप केचप से इंजॉय करें। चलो जी, अब फटाफट से दूसरी रेसिपी की तैयारी करें, जो कि इसी तरह से नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके लिए आपको एक बड़ा आलू चाहिए उबला हुआ, थोड़ा सा प्याज चाहिए 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा चाहिए, 1 टीस्पून नमक चाहिए, और 1 टीस्पून ही लाल मिर्चें। सारा कुछ डालो आलू में, और हरा धनिया चाहिए थोड़ा सा, और मिक्स कर लो अच्छी तरह से। इसके साथ आपको चाहिए 4 डबल रोटी के स्लाइसेस, जिनको मैंने गोल काट लिया। आप खैर उनको चौकोर भी रख सकते हैं या ट्रायंगल भी कट कर सकते हैं। हाय हाय, शोर बर्दाश्त करें मेरे बच्चों का। चलो जी, अब हमने इस जो आलू का बैटर है ना, उसको हमने लगा लेना डबल रोटी के ऊपर, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी काम है, थोड़ा सा बस। चलो भी, अब हमने सेट कर लिया इसको। ये देखें, सही तरह से आपने उसको कवर कर लेना है ताकि वो पूरी डबल रोटी के ऊपर छा जाए। इसके लिए हमें पतला सा घोल बनाना है बेसन का। बेसन लेंगे थोड़ा सा, आप देख रहे हैं 1 टेबल स्पून से भी कम है। उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें चुटकी चुटकी भर डाल के आपने इसको मिक्स करना है, और फिर इसमें टका के पानी डालना शुरू करना है, जब तक कि ये बिल्कुल थिन सा बैटर बन जाए, जो कि हम इसके ऊपर बाद में अप्लाई करने वाले हैं। चलो जी, कढ़ाई को नहीं, पैन को चढ़ा देंगे आप चूल्हे पे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं अगर आप शौकीन हैं, लेकिन थोड़े से अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं मेरी तरह, तो हम इसको थोड़े ऑयल में ही फ्राई करना पसंद करेंगे। चलो जी, अब हमने आलू वाली साइड नीचे रखी, और मीडियम फ्लेम रखेंगे आप। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो फिर दूसरी साइड से हम उसको फ्राई होने देंगे, क्योंकि बेसन की पतली सी लेयर है जो कि पक जाएगी। चलो जी, मज़ेदार से हमारे पोटैटो सैंडविचेस रेडी हो गए, जिसको आपके बच्चे मज़े से एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, और आप भी चाय के साथ। चलें जी, 1 कप उबले हुए आलू, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा कटा हुआ, आधा टीस्पून लाल मिर्चें, और 1 टेबलस्पून इमली का पल्प। हाय हाय हाय, मुंह में पानी आ गया ना इमली का सुन के। अब सारा कुछ डाल के मिनटों मिनटी कर देंगे इसको मिक्स, और इसके अंदर अब एक और ट्विस्ट डालने वाले हैं हम। वो क्या है? चिकन। ठीक है, थोड़ा सा चिकन आप डालेंगे, नहीं डालना ना डालें, चीज़ डालें। चलो जी, हमने थोड़ा सा चिकन डाल लिया, इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 अदद आइसक्रीम स्टिक, और उसके ऊपर हम ये बैटर लगाएंगे, और हम उसका मज़े का लॉलीपॉप बना लेंगे, ताकि थोड़ी सी अट्रैक्टिव चीज़ बन जाए और खाने में भी मज़े की लगे। इसको लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे अंडा, और इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि सारी साइडों से कलर आ जाए, और उसके बाद आप इसको एंजॉय करें केचप के साथ। क्या ही बात है। आज हमने बनाई आलू से 3 मज़ेदार रेसिपियाँ। कौन कौन सी 3 रेसिपियाँ बनाई हैं? किस किस को याद है? कमेंट्स में ज़रा इनके नाम बताएं, और बताएं कितने रुपए किलो हैं आलू आजकल। ठीक है, चलो जी, कल एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको और सस्ती रेसिपीज़ देखनी है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।